हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हम बात करेंगे शिक्षा संबंधित जितनी भी समितियां और आयोग हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे आपका टेट हो गया, सी टेट हो गया और अभी रीट है। और जितने भी स्टेट के जो एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम है सभी में पूछा जाएगा, चाहे बिहार हो, चाहे यूके हो, चाहे आपका जो आसपास के जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल में भी है, और इस तरह के सब में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा जो 1854 जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र कहा जाता है इसे। इसमें जो यूरोपीय ज्ञान जो विस्तार के साथ जो भारतीय भाषाओं को भी का भी जो शिक्षा में प्रयोग किया गया। तो अभी देखो, यदि वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो भाई उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा। तो सारी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट के भी। तो 1882 में हंटर कमीशन से शिक्षा स्थिति जानने के लिए हेतु बनाया गया था। 1902 में जो थॉमस जो रैली आयोग बनाया गया था। 1917 में जो भंडारकर प्राच्य विद्या शोधनम संस्थान पूना अखिल जो भारतीय प्राच्य सम्मेलन, तो ये 1917 में। तो ऐसे इनका सन वो पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो देखो भाई, इनको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रख लेना, अच्छे से याद कर लेना। 1919 में अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन। 1929 में जो सर फिलिप जो हार्टिंग समिति जो व्यवसाय जो औद्योगिक जो शिक्षा पर जोर दिया गया। 1934 में जो सक्रू समिति। 1936 में जो बनाई गई थी भारतीय तालीम संघ की जो स्थापना की गई थी। और जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति, ये पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इस योजना को स्वीकृति मिली थी। जो कांग्रेस का जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था ना 1938 में, उसको इस पे मतलब एक तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया था। सर जॉन जो सार्जेंट समिति 1944 में बनी थी। इसमें 6 से जो 11 साल के तक के बच्चों को जो निःशुल्क जो और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी, फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। इनको जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं ना, उसके लिए उसके तहत जो भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं, जिसमें संस्कृत को भी स्थान है। संस्कृत भी है 8वीं अनुसूची में। ध्यान, एक तो ये कुछ क्वेश्चन बनेगा, कौन सी अनुसूची में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 है। ध्यान रखना, उसमें राजस्थानी नहीं है। तो जो अनुच्छेद 343 में राजस्थान हिंदी। राजस्थान जो संस्कृति समिति जो 1955 में अध्यक्ष जो लक्ष्मीलाल जोशी, उद्देश्य जो पृथक जो संस्कृत शिक्षा विभाग हो। इसी समिति की जो अनुशंसा के आधार पर जो संस्कृत शिक्षा विभाग 1958 की स्थापना हुई। संस्कृत विद्यालयों में जो कक्षा 1 से जो संस्कृत का जो अध्ययन करवाया जाता है, जबकि जो सामान्य विद्यालयों में कक्षा 6 से जो संस्कृत प्रारंभ होती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 1980 में। राजस्थान जो संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार जो मार्ग पुरस्कार। विभिन्न आयोग देख लेते हैं। तो राधाकृष्ण आयोग 1948-1949 में। इस आयोग का जो अपर नाम जो विश्वविद्यालय आयोग है, और जो अध्यक्ष है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो कुल सदस्य हैं 10 हैं। जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को सन 1962 में शिक्षक दिवस के बनाना स्टार्ट हुआ। वो जो प्रतिवेदन में जो प्रमुख जो संस्तुति कक्षा व कक्षा 10 के जो शास्त्रीय भाषा के में संस्कृत को स्थान हो, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर कोई भी भारतीय भाषा हो कि अंग्रेजी को इतनी प्रीफरेंस न दी जाए, कोई भी जो इंडियन लैंग्वेज हो उसको मान लिया जाए। संस्कृत में जो पाठ्यक्रम का जो अवश्य हो संस्कृत को रखा जाए, क्योंकि देखो सभी भाषाओं की जननी है। विभिन्न आयोग जैसे मलाधिर आयोग 1952 से 1953। अपर नाम है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग। कुल सदस्य जो है 10 है। अध्यक्ष है डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी जो मुलाधिर, तत्कालीन कुलपति जो मद्रास यूनिवर्सिटी। राजस्थान के सदस्य जो डॉक्टर एल के जो श्री माली उदयपुर। प्रतिवेदन जो प्रमुख संस्तुति, तो इसमें आ जाएगा विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा भी हो। जो मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में जो मिश्रित जो पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान दिया गया है। द्विभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। जो विभिन्न आयोग कौन कौन से हैं। संस्कृत आयोग 1956 से 1957। इस आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1956 वो केंद्र सरकार द्वारा किया गया। कुल जो सदस्य 9। अध्यक्ष जो था सुनीति जो कुमार चटर्जी पश्चिम बंगाल। वो जो प्रतिवेदन अक्टूबर 1957 में जो 12 अध्यापकों को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन का जो शीर्षक था साहित्य व कलाकृति 4 योजनाओं का जो उल्लेख इसमें। फिर है शिक्षा आयोग 1964 से 1966। अपर नाम
कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को गठन किया गया। प्रतिवेदन जो 1966 में 29 जून की डेट है। और जो कुल सदस्य हैं इसमें जो 17 थे, 6 जो विदेशी सदस्य भी थे, ध्यान रखना इसमें टोटल 17 में से 6 जो फॉरेन सदस्य थे, फॉरेन मेंबर्स थे। राजस्थान के जो सदस्य जो DS कोठारी जो उदयपुर के थे, जो अध्यक्ष प्रोफेसर जो दौलत सिंह कोठारी जो DS कोठारी इनको बोलते हैं। जो प्रतिवेदन शीर्षक जो शिक्षा एवं जो राष्ट्रीय प्रगति। नेक्स्ट है हमारा जो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में और द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में। तो संस्कृत ग्रंथों का जो अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, पाली भाषा जो प्राकृतिक और जो भाषाओं के संबंध स्थापित हो, और जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो भारतीय इतिहास के रूप में संस्कृत का अध्ययन और जो अनुसंधान हो। द्वितीय जो शिक्षा समिति 1986 के संशोधन। राम मूर्ति आयोग 1990 से जो गठन नवीन शिक्षा नीति में संशोधन हुआ। इसमें जो संस्कृत के जो सांस्कृतिक जो शास्त्रीय अध्ययन बल दिया गया और व्यावहारिक जो महत्व गौण माना गया। फिर है हमारा जो MVS समिति 1989 दूरस्थ शिक्षा के माध्यम पर जो पहली शिक्षा जो समिति। फिर है G राम जो रेड्डी समिति 1992 से दूरस्थ शिक्षा समिति केंद्रीकृत परामर्श समिति। फिर है प्रोफेसर यशराज समिति 1992 से बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना। फिर है आपका जो जस्टिस JL वर्मा समिति 2012 शिक्षकों की क्षमता को समय समय पर जांचना। नेक्स्ट हमारा जो द्वितीय जो संस्कृत आयोग 2014 से 2015। इस आयोग की स्थापना जो 10 जनवरी 2014 को UPA सरकार द्वारा गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जो थे उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसकी नियुक्ति। कुल सदस्य जो 13। अध्यक्ष जो सत्यव्रत शास्त्री जो पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। राजस्थान के सदस्य जो थे देवश्री जो कालानाथ शास्त्री। प्रतिवेदन जो 4 जो भाषा सूत्र जैसे मातृभाषा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। कक्षा 6 से 12 तक के जो संस्कृत जो अनिवार्य माना गया। इसमें जो प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में जो संस्कृत को अनिवार्य किया जाए वो TV चैनल पर हो। इस आयोग का जो कार्यकाल 1 वर्ष का था। इस आयोग का 1 वर्ष का कार्यकाल। नेक्स्ट हमारा जो विभिन्न आयोग कौन से, तो N गोपाला स्वामी कमेटी 2015 से 2016। 18 नवंबर 2015 को उसको गठन हुआ। तो सारे देखो फैक्ट वाइज आते हैं, ऐसे नहीं भी देखो तो अच्छे से याद कर लेना, लास्ट मोमेंट है, अंतिम अच्छे से होना चाहिए। तो रिपोर्ट जो प्रस्तुत करने का समय जो 3 माह। कुल सदस्य 13। अध्यक्ष जो N गोपाल स्वामी। फरवरी 2016 में इसकी रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई। विभिन्न आयोग कौन से थे, N गोपाल समिति में 2015-2016 से जो प्रतिवेदन में जो प्रमुख समिति। तो 11वीं 12वीं में जो सभी संकायों में संस्कृत का चयन। संस्कृत को संस्कृत माध्यम में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं कि अलग भाषा में जो मान लो सपोज हिंदी में पढ़ाया जाए, नहीं, संस्कृत को संस्कृत भाषा में। सभी जो विद्यालयों में 10वीं तक जो त्रिभाषा सूत्र और जो सभी विद्यालयों में 11वीं 12वीं तक की जो द्विभाषा सूत्र। इस कमेटी द्वारा संस्कृत के विकास के लिए 18 योजनाएं निर्धारित की गई। अतः जो अष्टादशी जो शीर्षक रखा गया है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति का गठन जो जून 2017 में इसरो के पूर्व जो प्रमुख जो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। 2020 की जो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछी जाएगा। कुल सदस्य 9 है। इसमें जो मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो शिक्षा मंत्रालय किया गया। तो ये सारी चीजें फैक्ट हैं, देखो पता होना चाहिए कितने सदस्य थे, कब किया गया। तो जून 2017 में किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉक्टर कृष्णा स्वामी जो कस्तूरी रंगन उनकी, इसलिए ध्यान रखना इसका। तो 10+2+3 के स्थान पर जो 5+3+3+4 जो प्रणाली को जो सुझाव दिया गया। 5वीं तक जो मातृभाषा का प्रयोग, आगे की जो शिक्षा में मातृभाषा को जो प्राथमिकता, इसकी जो उद्देश्य था। नई शिक्षा नीति 2020। संस्कृत जो वैकल्पिक विषय हो, परंतु जो चुनाव बाध्यता नहीं है कि चुनाव में बाध्यता नहीं। SSC जो सिंपल स्टैंडर्ड जो संस्कृत हो। STS जो संस्कृत जो टच संस्कृत कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर जो परीक्षा हो। तो कक्षा जो 6 से जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और जो कक्षा 10 से 12 के लिए अर्धसूत्री परीक्षा हो, सेमेस्टर वाइज। तो परख क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना हो जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन हो। तो परख कई बार पूछा गया, तो ऐसे पूछ लिए इसमें कौन कौन सी है, जैसे SC SC क्या है, ये इसको देख लेंगे, एक दे देंगे। इसमें जो ये चुन सकते हैं नहीं चुन सकते, 10 में जो अर्धसूत्री जो परीक्षा हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें पूछती, देखो अच्छे से ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बनता है 101%। परख द परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ द रिव्यू एंड द एनालिसिस नॉलेज फॉर द हिस्टोरिक डेवलपमेंट।
फुल फॉर्म याद रख लेना इसकी। नेक्स्ट हमारा जो मूल्यांकन से संबंधित समितियां, तो आचार्य नरेंद्र देव जो समिति 1938 में जो गठन जो स्वतंत्रता के पूर्व, 1948 में जो अनुशंसाएं प्रस्तुत की, मौखिक लिखित और जो लिखित परीक्षा हो, मूल्यांकन का रिकॉर्ड जो संचयी जो आलेखों से प्रयोग हो। द्वितीय गठन जो 1952 में स्वतंत्रता के बाद। 10वीं बोर्ड वैकल्पिक हो, 10वीं का जो बोर्ड अनिवार्य हो। जो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद 1956 3 प्रकार के जो प्रश्न निदात्मक, लघुत्मक और जो बहुविकल्पीय हों। वही देखो ये सारी समिति और जो आयोग मैंने बताने का जो प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समिति है न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी सभी एग्जाम में वैसे भी पूछी जाती है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, सभी में। तो आप में जो एक क्लास जो लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।